He's an actor, he's a rapper, he's an animator. Do not get your hopes high. कोई खास लोग नहीं है। ये लोग ही आए हैं। जो जितना भी बातचीत किया है, क्रेजी था। बट माइक ऑन नहीं था। तो तेरा माइक ही नहीं है, माइक इधर है। ओ, तो बता तू अपने 1.5 हाथ से तो ऐसे कितना इतना काम कैसे कर लेता है? Can you go? Hi guys, welcome back to the Opinion Show. Today we have big names. We have big names. एक हमारे साथ एक national award winner है. दूसरा he's an actor, he's a rapper, he's an animator. Do not get your hopes high. कोई खास लोग नहीं है. ये लोग ही आए हैं. ज़्यादा दूर से आए भी नहीं हैं. They've just come all the way. They've just taken. No, good start. Hopes बढ़ा के ऐसे करके तो धाम करके गिराया ना मैंने. Wow. ऐसे आए. नहीं हम लोग कौन से मूड में थे? हम लोग ये मूड में थे. या. सिद्धांत ऐसे क्या? मैं ये उंगली ऐसा लाया था. मैं ऐसा ही मैं स्टार्ट करने से पहले पूछा था कि नेशनल अवार्ड मुझे या करके मैं ऐसे हुआ वी हैव नेशनल मैन. ये लोग देख लो कौन आए हैं एंड तो मैं लेट आया हूँ. कितना लेट ये भी बताओ कितना लेट. ही इज 1 hour लेट. यस है मतलब स्टार्टिंग वाले तो थोड़े हैं मतलब पोजीशन पे है. मैं टाइम पे. यू वर देयर ऑन टाइम 10:15 10 बजे के टाइम पे 15 मिनट्स वाज लेट बट उतना तो बनता है यार. बफर रहता है बट honestly thanks guys. आप लोग आए, you guys responded very quick on those WhatsApp chats. हम पिछले 4 दिन से एक ग्रुप में हैं और हमने टोटल 4 मैसेजेस एक दूसरे को दिए हैं. मैंने 4 भेजा है, मेरे को उसका रिप्लाई 4 स्टिकर्स है. फनी बात यह है कि आज तक तो मेरा भाई शांतनु ने मेरा नंबर सेव भी नहीं किया था. नहीं मैंने किया था. शुरू होने से पहले मैंने 4-5 मराठी का सीख लिया था. अब वही निकलेगा मुझसे. मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने बताने के बाद मैंने मैं बोल रहा हूँ मैं ये डिस्कस करूंगा आज. तो मेरे से पूछा गया था कि क्या डिस्कशन होगा. बोला ये होगा और मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि अभी तक मेरा नंबर क्यों नहीं सेव किया गया. तब जाके फिर मेरा नंबर सेव हुआ था. यू हैड सेव्ड इट पहले ब्रो कि आपका नहीं ओह सॉरी तुम्हारा तो डीपी कोई भी देख सकता है वो वाला सीन है. He still hasn't saved my number. मुझे तो लपून ठेल मैंने माझी बात है. मैं नहीं गप्पा का जब इधर बातें हो रही तो मैं अभी फोन भी नहीं ले रहा. Nice wall. But anyway, thanks for coming guys. How are you all? कैसा मतलब how do you like the set? Do you like the set? क्या बढ़िया यार बढ़िया. Thanks for coming. तो सच है सेट कि जहाँ पे ऐसा कभी कुछ शूट हो रहा है ना. तो इट्स वेरी फ्रेंडली वाइब. यू आर वेरी मतलब वेरी फ्रेंडली है ना. मीटिंग यू द फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है वो ये मतलब चड्डी मतलब आते ही मैं दारू पिला दिया ना तो. इस जगह का ऐसा है कि जैसे आया वैसे बॉन्ड हो गया. बात करने की जरूरत. हाँ थैंक्स. देख के बॉन्ड हो गया. अरे क्या है मतलब अभी शूट चालू नहीं होता तो कहते कि यार But honestly, thanks for coming, guys. It means a lot. Today we're going to discuss a lot about you guys and कैसे आप लोग y'all are getting the whole Marathi creators on a different level and how y'all have not changed your genre because of anything. मतलब अभी बहुत कुछ आए हैं. लोग आए हैं ऐसे करके ट्रांजिशंस किए हैं, लिप सिंक की एक दो क्रिएटर्स जैसे अपना जो लाइंस जो गाना भी जब बजता है ऐसे करके करते हैं. We've seen all of that, but y'all have not entered that whole zone. Okay. Before we start, हम ना पहले एक oath लेते हैं. Okay. क्योंकि हम फटू लोग हैं. मैं तो बहुत. हाँ सेम भाई सेम. ठीक है. हम एक oath लेंगे कि हम इस शो पे हम जो भी बोलेंगे वो हमारी ओपिनियन है और हम कसम खा रहे हैं कि हम किसी की ओपिनियन बदल नहीं रहे. ठीक है. सेफ हम सेफ स्पेस पे घुस गए ना. एकदम. अब तो कोई कुछ बोल नहीं सकता. आप कैंसिल कर ही नहीं सकते कि अब तो ये मैं घर में जो भी बात करूं. करेक्ट. सो सेफ स्पेस में वी टेक एन ओथ कि व्हाटएवर आई से इन दिस शो इट इज माय ओपिनियन. किसी और का ओपिनियन नहीं है. मैं किसी को चेंज नहीं कर रहा. ये मेरा है सोनली माय ओपिनियन. आप चाहो तो आप मेरे डीएम में आके प्यार से बदल सकते हो. प्यार से कोई आईसी घर में घुसना नहीं. मत घुसिएगा. और इधर भी आईची नहीं डालना. नॉर्मल बोलना कि भाई
हाँ अरे भाई हाँ, अरे यार दोस्त मित्र, मेरे परम मित्र। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट विथ यू। आपको यू डू आपको क्यों कर रहा हूँ? तेरे को बोलना तू, तेरे को मेरे को काहे को मैं वही सुनो, इतना इज्जत दे क्यों रहा हूँ मैं? ऐसा कोई ओपिनियन जो तू मानता है पर तू बोलता नहीं क्योंकि ये कसम नहीं लिया होता है करने वाली। मेरा ये मानना है भाई, ये हो रहा है इस दुनिया में, मेरे को समझ नहीं आता। ऐसा कोई ओपिनियन है? ये भाई सोच के आना चाहिए था। ये इतना टाइम तो अभी लगाया, फिर अभी तो आधा घंटा यहाँ लगाया सोचने से, गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ मतलब ओपिनियन तो है नहीं मेरा कि ऐसा मतलब ये गलत है। हाँ क्योंकि अभी तो कुछ भी बोलो डिबेटेबल है। हाँ। कुछ भी बोल दो। अभी आप मेरे को ये बोलो कि ये लाल नहीं है ब्लू है, मैं तो डिबेटेबल है ये बात। बट ऐसा कोई भी ओपिनियन कि यू डोंट से इट, तो तुझे लगता है कि यार मैं बोल दूंगा तो लफड़े हो जाएंगे, ऐसा कोई ओपिनियन है आपका? तेरा ऐसा मेरा एक ओपिनियन है कंटेंट में, जहाँ पे ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जिसपे लोग ऑफेंड होते हैं और बहुत ज्यादा भी हो रहे हैं। मतलब छोटा छोटा चीज पकड़ के जो मेरे को पता भी नहीं चलता कि हालांकि ये भी चीज होती है। हाँ। इससे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, पर उसको क्लियर करने का मौका भी नहीं मिलता मेरे को, और मेरे को वो आता भी नहीं क्लियर करना। मैं उधर ही अटक गया हूँ, बीच में हूँ मैं। आई हाथ लिया ऐसा सीन हो गया है। तो वो मेरा है कि यार वैसा मत सोचो। हाँ। वो एक कॉमेडी है, उसको कॉमेडी की तरह हाँ। देखो। ऐसा खुद पे मतलब मेरे को क्यों बोला ऐसा? हाँ। मतलब ये ऐसा तूने गलत किया, ये नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसा क्यों? It's just that. Spotify ad. I love you. My wife. Do I say it again? My wife. Coming back कि ऐसा जैसे होते हैं कि आजकल लोग ऑफेंड हो जाते हैं। करेक्ट। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि किस बात पे? हाँ बता भाई। फटी बड़ी बोल दे मतलब। अरे मतलब अभी तूने जैसा बताया, हाँ शाहरुख वाला। वही वो भी तो तेरे साथ भी ऐसा होता है कि तूने कभी ऐसा जोक मारा है जो लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं और तू समझा नहीं पा रहा लोगों की एक जोक को जोक की तरह लो। ये है तेरा ओपिनियन कि एक जोक को हमेशा जोक की तरह लेना चाहिए। जैसे मैंने नहीं, उससे अच्छा मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जोक को जोक की तरह लो। एक बेसिकली जो अपने दिमाग में आइडिया है ना, जो आइडिएशन हम लोग डालते हैं, ठीक है, वो आइडिएशन को लोग अलग तरीके से ले लेते हैं। अच्छा। और फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि मैंने तो अलग डाला अलग है यार। ऐसा होता है कि मैंने तो डाला अलग है, लोग ले अलग तरीके से है। और फिर Correct. उसमें क्या होता है, जंग छिड़ जाती है फिर कमेंट्स में। फिर एक अपना अगर कोई है तो वो अगर कुछ कमेंट कर लिया तो फिर उस पर 19 रिप्लाई आ जाएंगे। I want to know this. शांतनु, is this the reason why? ठीक है, जो तूने जो कश्मीरी वाला वो जो डाला था, जो तूने इतना लंबा पैराग्राफ लिखा था कि this is not a mimicry, this is just an observation I found. Please enjoy it and tell me how you like it. ये जो आपने जो इतना लंबा चौड़ा जो सुन वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया था, ये नहीं देता तू पहले? नहीं देता, ऑब्वियसली नहीं पहले नहीं देता। और मैंने बहुत से रील्स पे दिए। तो मेरा ओपिनियन क्या है ना कि लोग वेरी इमोशन ड्रिवन कंट्री, करेक्ट, इंडिया, करेक्ट। और है ना, लोगों को अगर नहीं समझ में आया ना तो लोग चढ़ जाते हैं। और लोग इतने बुरी तरीके से चढ़ जाते हैं कि उस पर सोचने की दूसरी कुछ चीज मतलब दिमाग में आती नहीं है। कि डीएम्स फ्लड हो जाते हैं, जहाँ से गाली की जो शुरुआत का जो शब्द है वहां से शुरू हो जाते हैं। लोग कमेंट्स पे बवाल मचा देते हैं, लोग फोन आने चालू होते हैं, वॉइस कॉल आने चालू होते हैं, वीडियो कॉल आने चालू होते हैं इंस्टाग्राम, तो लोग सुनते ही नहीं है। सो दिस डिस्क्लेमर इज बेसिकली दैट थिंग कि बॉस तुम लोग है ना एक्टर, एक आर्टिस्ट के एक आर्ट को, उसका ऑब्जर्वेशन को, सिचुएशन को और वो प्ले को करेक्ट रिस्पेक्ट करो। और जो तुम लोग के ओपिनियंस है ना उसको तुम लोग कमेंट्स में लिखो, नो डाउट दैट वुड बी रिस्पेक्टेड। पर तुम लोग जो हम लोग पे चढ़ना चालू करते हो ना, दैट इज नॉट रिस्पेक्टेड। बट इट्स फनी ना कि आई मीन इफ यू लुक एट इट दिस वे, तुम लोग सिर्फ कॉमेडी कंटेंट बनाते हो, करेक्ट? वेरी फ्यू रील्स ऑफ योर्स आर इमोशन ड्रिवन, राइट? बट इट्स मोस्टली कॉमेडी। इट्स इजंट इट आयरॉनिकल और सैड कि तुम लोग काम कर रहे हो लोगों को हंसाने का एवरी डे, यू आर गिविंग इट योर 100% कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट, मतलब मे बी 1% या लेट्स से 60% होता होगा कि
यार मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए, बट ऑल्सो दस 40% की लोगों को मजा आएगा यार, लोग को अच्छा लगेगा. बट व्हेन यू इवन आफ्टर डूइंग पुटिंग इन दैट एफर्ट फॉर दीज पीपल, फिर जब गाली मिलता है इट्स काइंड ऑफ अपसेटिंग. थोड़ा एक लैश है. मेरे साथ हुआ था ना, मैं केदारनाथ गया था, तो मैंने एक कच्चर होते वहाँ पे घोड़े जैसे, वो चढ़ने के लिए यूज होते हैं. करेक्ट. तो मैं ऊपर चढ़ के गया, मैं कुछ 11 बजे चलना चालू किया, मैं 9 साढ़े 9 बजे ऊपर पहुंचा हूँ. Oh, वो long लोगों trek. को नहीं मालूम. Long trek, ठीक है. हाँ. तो वो जर्नी में मेरे को मैं जो ऑब्जर्व किया, जो मेरे बाजू से वो कच्चर जा रहे थे जिसमें लोग बैठे हुए थे, तो उनका जो फनी मोमेंट था कि अरे भैया इधर से देखो, अरे बीच में को छोड़ो मत, ये सब मेरे को बहुत फनी लग रहे हैं. तो वो मैंने याद रख के मैं आते वक्त आधे तक उतरा मैं, क्योंकि बहुत तभी बर्फ पड़ने लगा था, मतलब बर्फ पड़ रहा था. तो ऐसा हुआ कि मेरे को शूट भी करना है, तो वो बोला कि नीचे ना, अब जैसे जैसे नीचे जाओगे तो उधर नहीं है, थोड़ा माहौल शांत है. हाँ. तो मैं उधर कच्चर पे बैठा और मैं खुद शूट किया हूँ. तभी मेरे को नहीं मालूम था कि ऐसा लोग ऑफेंड होंगे. हाँ, कि animal rights और ये सब चीजें आ जाती हैं. लोग बोलने लगे कि अरे तू क्या पागल है, तू चल के, तेरे को पैर नहीं दिए क्या, तू जा चल के जा, ये वो. तो ऐसा पढ़ रहा हूँ मैं, पूरा बीटी हो गया मेरे को. थोड़ा मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये भी लोग सोचेंगे कि अभी मेरे को ऐसा भी दिमाग में आया कि यार तभी तो राजा महाराजा भी वो घोड़ा करते थे. ठीक है. तो मेरे को ऐसा. बट इट्स सिद्धांत अगेन, it's not just that. अगर if you see properly, वो भी एक बात सही है. what I think उनका भी तो खच्चर जो एक चीज है ना, खच्चर इज बेसिकली घोड़ा और गधे का मिक्सचर है. ओके. वो काम को इसी आते हैं. तो अगर वो लेबर काम के ही आ रहे हैं और लेबर काम में अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो बेसिकली दिस इज देयर जॉब. मैं सेफर वे में डाल दूं. हाँ, मैं सेफर वे में डाल दूं कि कच्चर को जो मैनेज करता है, जो साथ चलता है, जो बंदा आपको बैठाता है कच्चर पे, उसका तो काम ही बेचारा का ये है ना. हाँ. वो कमाता है इससे. कमाता है, उसका रोजी उसका वो है. उसका रोजी रोटी वो. अगर तुम जितना भी तुम कर लो, तो यू पर्सनली बिलीव, तुम्हारा ये मानना है कि तुम्हें नहीं चलना चाहिए, एनिमल राइट्स, एनिमल इज बीइंग टॉर्चर्ड, फेयर, यू आर नॉट रॉन्ग. बट अगर तुम एक इंसान का उस इंसान के बारे में सोचो ना कि वो बेचारा कैसे कमाएगा. आज लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो और भी कुछ काम कर सकता है. मैं वही बोल रहा हूँ कि इंसान भी नहीं, अगर वो खच्चर बेसिकली ले लेना, तो खच्चर बना ही उस काम के लिए. वो अगर लेबर काम के लिए बनाया ना, तो इट्स बेसिकली लेबर फॉर हिम ओनली. बट तो उसमें जाना, अभी खच्चर ही क्यों रखे, फिर घोड़े रख देते, गधे रख देते, ऊंट रख देते, कुछ ऐसे रख देते, फिर नहीं बैल रख देते, नहीं क्यों नहीं रखे, खच्चर ही क्यों रखे, क्योंकि उनका काम ही वो है. बेसिकली वो जानवर ही उसके लिए, अगर वो जो उसको पाल रहा है, पोस रहा है, उसका काम ही वो है, तो वो रोजी क्या कमाएगा और वो जानवर क्या करेगा. वो एग्जैक्टली एक बात है कि लोगों, अगर मैं आंसर किया अगर उसका काम ही वही है, तो वो लोग बोलेंगे कि तो उनको पैसे यूज करते, उनको खाना नहीं देते, उनको कितनी बार तो वो आने लगा. वो तेरे ऊपर थोड़ी है भाई, वो तेरा लुकआउट थोड़ी है. मेरे को क्या हुआ मालूम है क्या, जो मैंने देखा सुना वो मैं कंटेंट बनाया, डाल दिया, मेरे दिमाग में भी नहीं. ऑफ कोर्स. ठीक है. तो मैंने डाला तो कमेंट्स आने लगे. फक, ये क्या हो रहा है. तो मैं बोला कि मैं डिलीट करूंगा ही नहीं, जितना हो सके. मैं ये सोचा कि चलो मैंने ये डाला तो मैंने समझा कि हाँ लोगों को ये प्रॉब्लम है, ये मतलब ये करने से लोगों को प्रॉब्लम है, तो तुम लोग हाँ वो कच्चर सब बंद कर दो, तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, रोजी रोटी बंद हो जाएगी. करेक्ट. लोकल से करने देंगे भी नहीं. हाँ करने देंगे. बोलने दे उनको. तू कर. वैसे काम है यार. पर मेरा मोटिव वही था कि मेरा मोटिव ऐसा था ही नहीं. मैंने कॉमेडी पर मेरे को पता चला कि मैंने गलत किया लगता है, वो भी बीटे होने लगते हैं कि आपने गलती की है. नहीं मैं ये सच बोलूं ना कि अगर 100 अच्छे कमेंट हो और एक बुरी कमेंट, वो प्ले करता है, वो प्ले करता है भाई. करेक्ट. दिमाग में लेके करेक्ट. दिन निकाल देते, पूरी रात निकाल देते उस पे यार. शायद मैं गलत था. हाँ गलती कर ली. करेक्ट. ट्राई टू फाइंड दैट लूपहोल कि यार क्या गलत हो गया कंटेंट. तो ऐसे कमेंट आ रहे थे ना, तू चल के नहीं जा सकता का. तो मैं बोला मैं चल के गया यार. मैं चल के गया यार. But hopefully with the opinion show we'll try to get everybody's head a little open, and we'll try to make everybody understand कि it's okay. Your opinions matter in a way as long as it is with you. It's also important to bring a change, but again not at the expense of somebody else.
वो सब तो थोड़ा डीप हो गए हैं, हम इतना डीप जाते नहीं है. हाउ डीप इज आवर लव, वी नॉट गोइंग देयर. ओके, सिद्धांत का मेरे को मिल गया. तेरा ओपिनियन ये है कि तुझे समझ में आता है कि लोग हर चीज को लेके ऑफेंड क्यों हो जाते हैं. वो मच्छर मारा होगा. मैं तेरा समझ गया कि लोग एक्चुअली में जो मेरा जो शो है तो उसी के ऊपर ओपिनियन बना के आया. तो बहुत स्मार्ट है कि लोग ऑफेंड क्यों हो जाते हैं हर छोटी छोटी बात पे जो नहीं होना चाहिए. जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे को भी नहीं समझ में आता कि मैं डाल देता हूँ, मेरे को लगता है वो फनी है, पर तू अटक जाता है कि अब मैं समझाऊं कैसे इसको. तो ये तेरा व्हाट इज योर्स भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन. मोहित भैया मतलब ऐसा कुछ ओपिनियन नहीं है, बट एक छोटा ओपिनियन, छोटा मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के, छोटा ओपिनियन ये रहेगा कि लोग आजकल क्या करते हैं ना कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इसको कर देते हैं इंटरकनेक्ट. मतलब क्या तो तू फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड का तेरा जो इशू है तो वो ला रहा है. ये तो कुछ भी नहीं है. ये तो कुछ भी नहीं. और सुनो मोटा भाई, मैं इन चीजों को बोल रहा हूँ कि जो पर्सनल लाइफ एक बंदा अगर जीता है, फॉर एग्जाम्पल इफ मोहित हीरानंदानी इज मोहित हीरानंदानी, करेक्ट. सो वो स्क्रीन पे अगर कोई अलग प्ले करता है, स्क्रीन पे वो कुछ अलग है. ओके, एग्जैक्टली. सो वो पॉइंट नहीं है कि वो अगर स्क्रीन पे अगर वो कुछ अलग प्ले कर रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रियल लाइफ में अलग हो. रियल लाइफ में इज दैट पर्सन. Correct. सो लोग क्या करते हैं ना, आई हैव नोटिस दिस अ लॉट एंड पीपल हैव टोल्ड मी कि यार हम लोग ने तो तुझे अलग देखा था, तू तो अलग है, तू बाहर आवारागर्दी करता है, तू नाके पे खड़ा रहता है, तू माटुंगा पे घूमता रहता है, तू फालतूगिरी करता रहता है. मैं फालतूगिरी नहीं कर रहा हूँ. बेसिकली क्या है यार, वो मेरा लाइफ है. मैं माटुंगा में 7 से 8 साल गुजारा हूँ. मेरे को हर एक बंदा पहचानता है. मैं टाइम पास करता हूँ, मैं बकचोदी करता हूँ. नहीं करता तू घर पे जाके, तू एरिया में नहीं करता. करता है ना यार भाई, तू जो मेरे को सवाल पूछ रहा है वो तू भी करता है. करेक्ट. तो लोग क्या ओपिनियन बना लेते हैं कि नहीं यार इस बंदे को तो हम लोग अलग देखते हैं, ये साला अलग है. ये अलग नहीं है. अलग नहीं, हम लोग तुम लोग में से ही है. Correct. आज हम लोग अगर कंटेंट बनाते तो हम लोग को रिलेट होता है, इसलिए हम लोग बनाते हैं. क्योंकि वी आर अमंग द करोड्स. ऑफ कोर्स. बट एक ओपिनियन जो लोगों का, या स्पेसिफिकली यू नो यू कैन से, हाँ लोगों का ही, स्पेसिफिक क्या आ गया उसमें, लोगों का ही कि ये जो एक ओपिनियन है ना कि नहीं भाई ये बंदा अलग है और हम लोग को दिखता अलग है. दिखता इसलिए अलग है क्योंकि आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट है, हजारों रोल प्ले करता है, आर्टिस्ट हजारों तरीके से पोर्ट्रे करता है. एंड आल्सो एन एक्टर इज आल्सो पुटिंग आउट. एक तो यू नो, I'm sorry I'm cutting you, Yeah, but please. I just feel it's very important for the world or for the viewers, जितने भी लोग जो 5 लोग जो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं के लिए. आंकड़ा सुंदर है. अभी फिलहाल तो 3 लोग हैं कैमरा में. 5 भी नहीं है, 3 है. मेरे को ना सर मुझे किसने आ गया. अरे सर मुझे क्या कौन सा पॉडकास्ट में मैनेजर कॉल करो, पानी लेके आ गया. 2 कम हो गए. But you know, I think it's very important for people to know this. Like, I'm sticking to what you're saying only. Yes. I want people to understand this. Ki, you know, whatever a character that a person plays on camera has got nothing to do with his personal with life. his personal Exactly, life. It has exactly. Genuinely, मतलब zero connection. क्योंकि मैं हूँ यार, मैं कॉलेज लाइफ से मैं छल्ला हूँ. मैं हूँ छल्ला. मैं हूँ छल्ला यार. I'm a proud छल्ला. मैं हूँ छल्ला यार. मैं घूमता हूँ यार, मैं करता हूँ टाइम पास करता हूँ. दोस्तों मैं भी चल रहा. मैं पानी उड़ाता हूँ दोस्तों पे. मैं पानी पी लूँ तो मैं पानी उड़ाता हूँ. मैं हूँ ऐसा. यार तुम लोग देख के बस ओपिनियन नहीं बना लेना कि यार हट बैठ इसको क्यों फॉलो करूँ, यार हट बैठ इसको क्यों देखूं, अरे हट यार इसको क्यों मैं करूँ, इसको क्यों मैं. वो हो जाता है ना कि यार मैंने इसको देखा है. हाँ, ये फिर दो चीजें क्या बन जाती है कि एक तो ये ऐसा है नहीं और दूसरा ऐसा है तो ऐसा दिखा क्यों रहा है. दिखा के तो मेरे को वो एक थोड़ा जमता नहीं है कि यार ये ओपिनियन अपने पास रखो पर बंदा भाई बहुत जेन्युइन है. भाई उसको देखो, उसके क्राफ्ट को एंजॉय करो एंड जस्ट you know have that love for the art and by enjoy. Yeah, enjoy. This is basically Shantanu's appeal to just follow him on Instagram. Got it. तो भाई your opinion is कि लोग जो offend हो जाते हैं नहीं होने चाहिए उनको, और तेरा opinion कि जो personal life है वो personal life रहने दो. वो मैं जैसे हूँ जिन लोगों के साथ, लोगों के साथ Exactly. NH में अगर मैं तेरे को पहली बार मिलूंगा तो मैं तेरे खुल के तेरी मारूंगा. Exactly. मैं प्रोफेशनल मिलूंगा. That's a different life altogether. हाँ पर डायरेक्ट मारो अगर नहीं तो. Facts. So you've got two opinions, which is great. Okay, we'll move on. क्या है ना मैं क्या है मैं बता रहा हूँ. मैं डाउन टू अर्थ हूँ. मतलब मैं लोग नहीं राउंड टू अर्थ है. हम बैठ रहे ऊपर. इधर से इधर बैठ, सॉरी इधर से इधर बैठ सकता हूँ. बैठ सकते इधर कैमरा पे नहीं देख. बैठ सकता. जो भी कर रहा है ना ये माइक अभी जो जितना ही बातचीत किया है
क्रेजी था बट माइक ऑन नहीं था। तो तेरा माइक ही नहीं है, माइक इधर है। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि दारू पियो दारू पियो पर संभाल के वापस मिल गया होगा यार, मिल गया होगा ना? मिल गया थोड़ा माइक पे मिल गया। ये दिल में बोला रहेगा। Shantanu, I want to ask you this. I also want to ask both of you the same question for you all. Why did you all choose content creation? You had genuinely released an article where you took a break from acting. It's not an easy decision to make. ठीक है कि तू बोल रहा है, it's a very difficult decision to make for an actor who's seen the highs, okay, who's seen the big cameras, worked on proper feature films, to take a break from acting and enter content creation. ठीक है? We're not gonna talk about whether उस टाइम तेरे को काम मिल रहा था नहीं मिल रहा था. That is not even the topic of discussion. Right. The fact that you took the decision, irrespective of anything, it's a fucking bold move. It's a huge move. Why did you choose content creation? Is it because the money is great? Is it because भाई 15 सेकंड में मैं फाड़ दे रहा हूँ वहाँ, मेरे को ना मेकअप लग रहा है ना टचअप लग रहा है, or is it because the brand deals, or is it because you get to meet so many people? What was the whole reason behind taking content creation? So basic move of going towards content creation was basic simple. So I was not getting work. I took 3 years ka break from acting. I did my advertising. I was working in an agency, and lockdown happened. There was nothing here. It was a lag period, and I was sending out mails to the agencies and auditioning for few stuffs. I was tapping the old contact, but nothing was happening. And in March 2020, suddenly boom, रील्स आ गया है. लोग क्या बना रहे, अरे रील बना रहे, क्या बना रहे, पर बना क्या रहे, देख रहा हूँ यार मराठी रील्स बन रहा है. ऐसे लोग हैं जो मराठी रील्स बनाते हैं, कनेक्ट आ रहा है, फील आ रहा है, रिलेटेबल है. बट जब तू स्टार्ट किया तो खास उतने मराठी रील्स थे नहीं भाई. नहीं थे नहीं, क्योंकि क्या हो गया ना कि मैं देख रहा था रील्स, मेरे को दोस्त बोल भी रहे थे कि यार बनाना रंगने कर, सिंपल तो है, बन जाएगा, सिचुएशनल है, ऑब्जर्वेशनल है, थिएटर में सीखे वही है, कर देते हैं. मैं बोला कि मैं टेक्निकली हूँ बैकवर्ड, कुछ आता ही नहीं है, ना एडिटिंग, ना म्यूजिक, ना इंस्टाग्राम. अपने को डालना है स्टोरीज, डालना है पोस्ट. लॉकडाउन में तो वो भी नहीं. देखना है बस क्या फर्क पड़ता है. डेल्गो ने कॉफी बना ली, क्या बता, क्या था वो. Wow, the era of Dalgona क्या Dalgona कॉफी बना ली. Dalgona जिसमें ज्यादा हिला पेटा मार के. हाँ, कल सिद्धांत का बर्थडे वो पकड़ लिए. लेटर सिद्धांत का ऐसे लिखा है, वो लेटर पकड़ लिए, वीडियो कॉल से पास कर रहे हैं कोई आए. शाबाश, वो लेटर बन गए, वो बन गया. कोविड पे सब चल रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, नहीं यार मेरे को नहीं करना है. सिंपल एज दैट. 2020 निकल गया. जस्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ आई स्टार्टेड राइटिंग शेर, वो शायरी. आई स्टार्टेड राइटिंग प्लेज, आई स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट फिल्म सीरीज. आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, एंड देन आई सॉ कि यार एंट्रीज दे देते FTI एंड NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड फिल्म टेक्नोलॉजी. सो फॉर्म्स नहीं आ रहे, फॉर्म्स आगे जा रहे हैं. तो मतलब ठीक है, फॉर्म्स आगे जा रहे हैं. I just wanted to be totally an actor and try to groom my acting skills. But forms आगे जा रहे हैं. दिसंबर निकल गया. दोस्त बोल रहे कि रील कर, अरे इस पे मिल रहा है यार, देखना तू. फिर मैं देखा तो यार मेरे थिएटर के ग्रुप में भी जो दोस्त लोग थे वो भी कर रहे, मेरे जो इधर उधर के दोस्त थे वो भी कर रहे. एंड देन आई सॉ दैट यार अप्रिसिएशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, आर्ट की इज्जत हो रही है, तेरे क्राफ्ट की वैल्यू हो रही है, और इवेंचुअली तेरा जो एक्टिंग है वो आज लाखों करोड़ों लोगों के सामने आ रहा है. करेक्ट. ले ली मिलियंस ऑफ व्यूज, मतलब देख ले कितने लोग हैं. ले ली रिस्क, डाल ली रील, 10,000 व्यूज आ गए पहले रील पे. I was damn happy. बोला man आई बोला नहीं डाला अपना काम क्या बोलते हो. मतलब ये हो गया अपना काम. हाँ, मैं समझ उतना मराठी समझ गया. तो फिर मैंने एक 15-20 दिन ले, फिर और एक रील डाली, लोगों को अच्छा लगने लग गया, अप्रिसिएशन मिलना चालू हो गया, मोटिवेशन मिला. बोले कि यस सर ये हो सकता है, काम नहीं मिल रहा है तो ये काम है तो भाई काम से ही काम मिलेगा. एंड देन आई अप्रोच टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन कि बॉस लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट मी शो माय टैलेंट, लेट मी शो माय एक्टिंग स्किल्स, एंड लेट्स सी व्हाट दिस डिजिटल मीडियम कैन
क्या लेके आना Bring for टेबल you, पे? yeah. Yes, and that's how my content creation journey started in Jan 2021. Look at you today, bro. In a year. भाई तुम्हारे Look at स्टूडियो yourself में also. आई शाबाश, वो भी तेरे बगल में आई शाबाश. Look at yourself also. मतलब you all have actually, you know, see again the reason why I have a lot of respect for you guys is because, like I said already, like I told you guys, you all stuck to regional content. You know, you were very adamant कि नहीं मैं अगर adamant बोल लो या बोल दो whatever, but you chose to stick to regional content. It was very later in the years that you decided कि subtitles डालूंगा या हिंदी डालूंगा. अब जब हिंदी में डाला तो उससे भी तो you stick to certain Marathi words to it. अभी recently you started this whole series where तू proper observation करके तू different dialects कर रहा है, Right. which again which is for the people, but at the same time you are also brushing up your skills for acting. Definitely. Right? And that's actually commendable. Which particular character do you feel that you did maximum justice to? I feel the Kashmiri driver reel. Yeah. Trust me on that because जो पहले उससे साफ किया. हाँ चलते ना चलते. Trust me कि I visited Kashmir. सॉरी मैं इसको कट कर हाँ, बोल ना. इसके साथ मैंने एक रील किया वो रिक्शा और टैक्सी वाला. हाँ. तो वो है ना, इसको मालूम है कितने टाइम में किया रही ना हम लोगों ने. 10 मिनट रही 10 मिनट. आज से 10 मिनट. इसका लगा था 2 कैमरा एंगल लगा दिया था. इसको मैं सिर्फ क्या बोला, तू भैया है, तू भैया रिक्शा वाला है, तेरे को कर, तेरे को जो आता है. मैंने इसको स्क्रिप्ट भेजा था, इसने पकड़ा 10 मिनट में हम लोगों ने दे दिया वो. मैं बोला कि कैसा एक्टर है. Siddhant, I also want to tell you this, okay? We're all 3 actors in a room. हम तीनों actors हैं, हम तीनों अपने level पे, अपने line पे जितना हमने करा है, we can say कि it is enough work to call ourselves an actor. Perfect. Correct? हम lip sync करके अपने आप को actors नहीं बुला रहे. Correct. Correct? हमने proper work of art करा है. Right. True. So, again, why I feel the 10 minutes was 10, जो इतना जल्दी हो गया था, which both of you will also agree. As an actor, a lot of it depends on your co-actor as well. True. True. So if it happened in those 10 minutes, he's a great actor, but it came out that beautifully because you gave him the cues that way. Definitely. Why That also means कि you're also killing it in your zone. Definitely. You know, Definitely. What I'm actually baffled about कि proper scripts आप लोग लिखते हो, तुम लोग लिखते हो. नहीं देना क्यों मालूम है क्या? अभी ये बहुत अच्छा टॉपिक निकाला. क्योंकि I don't see people making scripts. मैं पंच के लिए गया. तुमको जो लग नहीं मैं अलग नहीं बोल रहा हूँ कि एक बात है कि अभी बहुत सारे एक्टर भी बोलते हैं कि अभी इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर खुद को एक्टर बोलते हैं. हाँ हम है एक्टर. क्यों नहीं, हम लोग एक्टर है, हम लोग राइटर है, हम लोग एडिटर है, हम लोग डायरेक्टर है, हम लोग सब है, वो सब है. नहीं ये मेरी बात सुन, ये वो लोग बोल सकते हैं जो कर रही है. क्या वो but जो I तुम बोल रहे हो- sorry to interrupt but थोड़ा सा just want to divide it कि I have not written anywhere or I don't use hashtags of content creator on my profile. I only believe solely on content and actor. An actor who is creating content. So I believe in that thing. मैं वही सिद्धांत को मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा कि भाई divide कर ले बाकी तू जाएगा. बोलता है ना कि हाँ, हम एक्टर है, हम डायरेक्टर भी, हम ये भी है. तू बोल सकता है कि ये तू कर रहा है प्रॉपर. तू प्रॉपर सीन्स इनैक्ट कर रहा है. Correct? You've observed something. You've done. There's also this new creator that's coming. He's I think just touched 100K. अपना Jugs बोल के his name is. Instagram. भाई check out. मुश्किल है थोड़ा. तू देखा होगा, तू उसका reels देखो. हाँ मैं देखा रहेगा. अभी उसका recent reels that went viral was where वो वरुण धवन का smile को. ठीक है. भाई he's too good. Yes. Again, these guys they can say that they're actors because उसने एक रील डाला था कि how POV you're watching 2 celebrities meet at a red carpet. Okay. हाँ मैं देखा हूँ. भाई तू वो रील देखा. शांतनु तू बोलेगा भाई what observation. हाँ. What observation. Exactly. वो जैसे 2 एक्टर्स ने मतलब हाथ मिलाते हैं. अरे उसने प्रॉपर किया है. मतलब तू अकेला है
मैं भी एक्टर हूँ, मैं आया तो वो सब है, फोटो वोटो खींच रहे जो है ऐसे बात करके वापस पहले ऐसे मतलब कैसे बात कर जो एक्टर लोग झूठ बोलते हैं तो सडनली एक वो बोलता है फिर बोलते हैं सर आप सर आवाज सर दोनों एक बार पैसे बोला ऐसे करके पैसे लेके आए उसको ऐसे पोज उसकी है, ठीक है, फिर उसके ऐसे हाथ मिलाया बोला करके निकल गया। लवली है भाई, he's done a fab job. That you can say it's those people can call themselves actors because there's a proper observation and they're enacting a scene, like a proper script that they enact. A lot of content creators who call themselves actors, they do not make a script. I do not act on my reels. I do not act. कुछ भी बोलते, मैं जितना ही बोलता हूँ ना कि मैं एक्टर फैक्टर, मैं अपने रील्स पे एक्टिंग नहीं करता, मेरे से नहीं होता एक्टिंग भाई, मैं मेरी अगली सुसु फिर से आ रही है। एक कर ले, एक वॉशरूम ब्रेक हो जाए, एक वॉशरूम ब्रेक हो तो जाए। कर गया तो मैं सिद्धांत से कंटिन्यू ओके हाँ, बट मेरा एक बात था कि मैं ऐसा किसी एक्टर को नहीं बोलता कि यार तू क्या सिर्फ एक्टिंग ही करता है। Correct. अब तूने मेहनत किया, तू भी आया, मैंने Correct. मेहनत किया, मैं भी आया, Correct. पर तू मेरे को क्यों ब्लेम कर रहा है कि आज कंटेंट क्रिएटर खुद को एक्टर बोल रहे हैं। हाँ, मैं करता हूँ अच्छा एक्टिंग, मेरे को तो लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, Correct. ठीक है, बस एक ही तरीका है, थिएटर वाला अलग एक्टिंग है, स्क्रीन वाला अलग एक्टिंग है, और ये वैसे वाइन्स वाला अलग है थोड़ा, 100%. सिमिलर टू ड्रामा 100%. तो वो है, तो ऐसा ऐसा मेरे को लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा ब्लेम मत करो, वो सीन है कि मैं जब तक तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि तू मेरे पास आ रहा है अपना फिल्म प्रमोट करने, मेरे को तू मत बोल कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक्टर नहीं हूँ। खत्म होगी बात। भाई यार शानू तो मिस कर दिया, मैंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया। छोटा सा वॉशरूम ब्रेक। मैं अभी सिद्धांत बता रहा था कि मेरे को तुम लोग मत बोलो कि मैं एक्टर हूँ नहीं हूँ कि क्या हूँ। मैं बोला हाँ, जैसे लोग आते हैं तेरे को बोलते हैं कि मेरा फिल्म प्रमोट कर दो, तो मैं करता हूँ, तब मेरे को मत बोलो कि तुम एक्टर हो कि नहीं हो। So I think that's actually a great. This could have been your opinion, bro. ये अब भी निकला है। अब भी निकला है क्योंकि वो कनेक्ट हुआ था। Bro, peg down करके देखो कितना मजा आता है। अरे भाई, मैं ना डाउन हो जाऊँ। Okay, explain to me. Do you both? तेरा तो मैं समझ गया तेरा आंसर क्या होगा, but I want to ask this to you specifically. Do you understand the whole hype about content creator? देखो ये जो हवा जो भी मचा है कि content creator, influencer तो अभी वो वर्ड बहुत कम यूज करते हैं कि इतना बड़ा हाइप हो गया कि अभी बड़े बड़े स्टार्स भी आते हैं तो वो कंटेंट क्रिएशन के बाद आके अपना फिल्म्स या तो अपना प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। सो कंटेंट क्रिएशन बिकम लाइक अ बिग थिंग। व्हाट डू यू थिंक इज हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस विल स्टे? क्योंकि टिकटॉक आया था, कुछ टाइम चला वही बंद हो गया, ठीक है। ऑर्कुट, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर ऑर्कुट, मैं भी बहुत यंग है फिर, तू बहुत यंग है, हाँ ना? हाउ ओल्ड आर यू? 25। बट मेरे को पता है ऑर्कुट तो पासवर्ड पे भी खेलते होते हैं, ऑर्कुट के पासवर्ड्स पे स्क्रैप्स होते थे भाई, पासवर्ड्स का आई डोंट नो। ऑर्कुट एक मतलब बहुत ही कूल, एक फेसबुक के पहले आया था। अच्छा, मेरे को ऑर्कुट बोल के मैं फेसबुक पे पहले आया। हाँ, तो और फेसबुक से पहले मेल पे आया, क्योंकि मेल करके वो ईमेल आईडी करके। हाँ, तो फेसबुक पहले ऑर्कुट होता था, बहुत ही क्रेजी कलरफुल। अरे हाँ, समझा, मेरे को मेरे आंटी ने बताया कि हम लोग इस पे थे। हाँ। ऐसा, हाँ, बराबर समझा अभी। अंकल हो गया। अरे बट तेरे को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम। बोला है अंकल ही है, मतलब Exactly, अंकल बोले ही है। भाई। तो पहले ऑर्कुट आता था उस टाइम, अभी जैसे स्टेटस है और नोट्स हो गया है, उस टाइम उसको स्क्रैप्स बोलते थे। स्टेटस ही होता था पर उसको बोलते थे स्क्रैप्स। तो ऑर्कुट आया, बहुत हाइप हुआ, खत्म हुआ। बीबीएम आया, बहुत हाइप हुआ, क्रेजी हाइप हुआ। टिकटॉक आया, डब स्मैश आया, हाइप हुआ, म्यूजिकली हुआ, हाइप हुआ, सब खत्म हुआ। टिकटॉक आया, खत्म हुआ। Now Instagram happened. Do you think in the next few years that's also going to die out? And if it dies out, then what? What happens to the content creators then? तो जो अभी hype है, is it worth it or not worth it? तेरे हिसाब से? वर्थ इट तो है, क्योंकि 100%, क्योंकि जब भी मैं चालू किया था ना, तभी मैंने ये नहीं सोचा था
कि हाँ डब स्मैश गया, म्यूजिकली गया, टिकटॉक गया, अभी इंस्टाग्राम भी जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम नहीं जाएगा, रील्स जाएगा, जो भी है, जो भी तुम्हें सोचा ही नहीं, ये कुछ नया आ ही जाएगा। हाँ नया आ ही जाएगा। मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म आएगा जाएगा, मेरा टैलेंट तो नहीं जाएगा। कुछ भी हो, अगर रील्स गया, बिल्स आएगा, सुनाएगा, मैं तो काम ही करूंगा। अगर कुछ ना हुआ ना, Correct. तो मेरे को कट टू कंप्यूटर पे बैठ के वही एनिमेशन, नहीं बट मैं क्या बोल रहा हूँ ना, पर वो होगा नहीं, मैं होने नहीं दूंगा। कटिंग योर वर्ड्स विद सॉरी सिद्धार्थ, हाँ मेरे को लगता है ना कि रील्स हम लोग बना रहे हैं, वेरी वैलिड क्वेश्चन ऑफ योर्स मोहित, कि खत्म हो गए तो क्या करेंगे। मैं बोलता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट जो कंटेंट क्रिएटर है उसने एक वे आउट सेकेंडरी ढूंढना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। This is going to be my second line. कि भाई वो अगर डांस कर रहा है ना तो फिर वो डांसिंग के वर्कशॉप्स करे, डांसिंग का क्लास खोल दे, या वो डांसिंग कोरियोग्राफर बने, मतलब वो कोरियोग्राफर बन जाए मेन स्ट्रीम, उसके लिए भी उसको हसल करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग रील्स, डांस रील्स ऑन इंस्टाग्राम, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग एक्टिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग कॉमेडी रील्स, रिलेटेबल रील्स ऑन इंस्टाग्राम। यू हैव टू फाइंड द वे आउट कि बॉस मैं अपना टैलेंट और आगे जाके कैसे चैनलाइज कर सकता हूँ। आई बिलीव इन दैट कि अगर रील्स अगर खत्म भी हो गए ना तो भी शंतनु रांगणेकर जो है वो जो भी रहे वो भाई वो अगर चैनलाइज करके अपना टैलेंट किसी और प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है तो वो भी फाड़ेगा, या अगर वो किसी मेन स्ट्रीम में जा रहा है तो वो भी फाड़ेगा। बस यू शुड हैव दैट विजन कि भाई मेरे को अभी इधर से उधर कैसे जाना है। सो व्हाइल मेकिंग रील्स आल्सो कि कल अगर रील्स 1 2 3 बूम यार स्नैप हो गया, पर नहीं यार रांगणेकर तो इधर भी है, इधर भी देख सकते हैं, उधर भी हो सकता है, ये तो ये भी कर रहा है। ये थोड़ा सा विजन होना, आई थिंक दिस विजनरी I also behavior is I yes. also 100% believe it because I started off as an actor. ठीक है, मैंने एक्टिंग करी, फिर दिस ईयर 2021 में मैंने एक्टिंग से थोड़ा मैं थोड़ा वो हो गया था कि यार मैं सिर्फ एक ही काइंड ऑफ रोल्स कर रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव लीड ही कर रहा था बैक टू बैक, यू नो ये टैटू मतलब स्टार्ट भी कर रहा हूँ पॉजिटिव से, एंड टीवी का यही है कि कब तुम स्क्रिप्ट नेक्स्ट डे घर पहुंचो, नेक्स्ट डे सेट पहुंचो, तुम्हारा स्क्रिप्ट चेंज हो गया, चेंज हो जाएगा। ठीक है। एंड विद इट्स मतलब हमें सेट पे मिलता था अपना स्क्रिप्ट, सीन हमें 5 मिनट पहले मिलता था। व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि एक्टिंग था, मैंने फिर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, राइट, एंड दिस 1 year I kept saying no to the same kind of work, and that break became very long, became 1 year, right? खाली है। अच्छा तो अब मैं जाके ये शुरू किया। I personally like how शांतनु सर, मेरे को लगता है कि ना every content creator or anybody in any kind of job or any work that they do, there should be a second hustle. Yeah, definitely man. 100% होना चाहिए क्योंकि Definitely, if this definitely. fails you have something else to bank on. Definitely. मैं बहुत for the longest time मैं YouTube avoid कर रहा था भाई, for the longest time, क्योंकि मेरे को vlog सब मेरे से नहीं होता भाई। मैं you know I am somebody who wants to live in that moment, ठीक है, and my wife vlogs for YouTube, she has a good set of subscribers and everything. Oh nice. And I see the work she puts in. Definitely man. I see how every minute she has to take the camera out. And पहले मैं irritated होता था, but now I understand that this is her job. It's actually her work. She has to Exactly. She's not living that moment, but because she has to work in that moment. तो मैं ना बहुत डरा हुआ था YouTube खोलने से पहले. And then IFA happened for me, where I was hosting the green carpet of IFA. Lovely. And then I realized कि I can talk and hold conversations the way I'm holding with you guys right now. मुझे पता है मैं अब बात कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ। मैं जब उस टाइम आईफा में भी था, मैं स्टार जो के साथ ही कर रहा था, बराबर। ठीक है। तो I realized कि this is something that I have in me. That's when opinion started for me. So now I know if acting doesn't work out, I have opinion. You know, I'll turn this into a talk show. I'll turn this into something bigger. If opinion doesn't work out for me, I know by the next season, I'm gonna start my own label. I'm gonna start my own merch. There has to be constant hustle running every time. I shifted from Instagram. I started my YouTube channel recently. Oh. Rango TV. Wow. I uploaded my first sketch video within 5 days. I'm glad to tell you all that it has crossed 2 lakhs views. I'm on to 13k subscribers. So it's going great. But you should have that vision. Yeah. Exactly.
आई एग्री टू व्हाट यू सेड, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये बहुत नहीं रहा तो for फिर every content creation content creator or anybody who's getting into that zone, because अभी तो बहुत content creators हैं, if you're getting into that zone, make sure you have a side hustle. हम इतना deep नहीं जाना चाहते। Too much alcohol is going down. I think that is why all this is happening. Okay. Siddhant, tell me more about तेरे बारे में बहुत बड़ी बात लिखा है तूने। तू लिखा तू रैपर है, तू एक्टर है, तू एनिमेटर है, और एक और था मैंने वो लिखा भी नहीं क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था इसके बाद। तो मैं वो बता, तू अपने 1.5 हाथ के साथ तू ऐसे इतना काम कैसे कर लेता है? Yeah, you go. Well done. The reason why I asked this question, because I also want you to come out openly and tell everybody. लोग उसके पहले लोग offended थे, तू मोहित ने बोला कैसे? तू साला बॉम्बे में रह के बम्बैया के बारे ऐसे बोला कैसे? और मोहित ने बोला दादा पकड़ा। मी हंस लो, मैं हंसा हूँ क्योंकि अपना ओके ना भाई सेम ना, हम भी तो ओके है भाई। But I brought this up because Siddhant wanted to talk about this. He said वो काफी चिल है इस बारे को लेके एंड बहुत कमेंट्स आते हैं, but you've never addressed it. आज कर दे भाई एड्रेस। ओके, तो अभी इतना साल का जर्नी में, मतलब 2016 से मैं कर रहा हूँ, तो अभी तक बोला ही नहीं किसको कि मेरा हाथ का क्या प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है क्या, मेरे को डीएम्स आते थे, कमेंट में पूछते कि हाथ का प्रॉब्लम क्या है। उन लोगों को यही लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है कि किधर तो घुसा रहेगा बाइक बीक लेके, तो ऐसा कुछ है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे नए दोस्त बनते हैं ना, तो बोलते हैं कि अरे क्या हुआ है तेरे को? मैं बोलता है हैंडीकैप हूँ बचपन से, पैदा ही ऐसे हो, जैसे बाहर निकला ऐसे था। तो ठीक है, अच्छा ओके। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि स्कूल से मेरे को आदत है। मेरे को स्कूल में हाथ मोड़ क्या, तो मैं एक बुरा लगता था, हाँ है अब है हाथ मोड़ क्या है, अभी क्या बोले। तो मैं इस चीज को बहुत कैजुअली लेता हूँ। मैं वीडियो में दिखाना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है। वीडियो में दिखता है मेरा हाथ, बट मैं कभी ऐसे बोला नहीं हूँ कि यार मेरा हाथ ऐसा है। तो उसके ऊपर मोटिवेशन टॉक भी नहीं करता, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी करो। इतना काम क्यों, मैं कभी नहीं सुन रहा उसे। वो मैं कभी दूंगा भी नहीं किसी को कि अगर कोई हैंडीकैप रहेगा तो उसको खुद को मालूम है कि खुद को क्या करना है। Correct. मैं क्यों मोटिवेट करूं? करेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद कॉमेडी करता हूं मेरे हाथ। हाँ, मेरे को पता है तूने जो 2 जोक्स शो होने के पहले जो तू अपने बारे में मारा था, वो इतना डार्क है कि मैं खुद शो पे नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने खुद नॉर्मल से शुरुआत किया। हाँ, मैं पैदा ही ऐसे हुआ हूँ, और इससे मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ, मतलब सब। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल। भाई टेल मी, ये जो बायो में जो तू बोला है कि तू रैपर है, एनिमेटर है, एक्टर है, टेल मी मोर अबाउट ऑल ऑफ दिस ब्रो। कि हाँ, मैं रैपर हूँ प्रॉपर। मैं बोलता हूँ, मैं पहला ये बात उठाई कि रैपर लिखा है मैंने इतना वर्ड से। तो मैं जब भी गली बॉय आया था, तभी मेरे को बहुत पसंद आया रैप सुन, मतलब अच्छा, तब से यू स्टार्टेड दैट जर्नी। ओके। मैं गली गैंग को सुनता था, डिवाइन को सुनता था, बहुत सारे रैपर को सुनता था, स्टैंड को भी सुनता था। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मस्त एक है जिसमें हम लोग अपने इमोशंस डाल सकते थे, तो अपना मतलब जो स्ट्रगल है वो बता सकते हैं। तो मैंने लिखना चालू किया, ओल्ड स्कूल बीट ऐसे लगाता था और मैं ऐसे लिखता था। लिखते गया थोड़ा, मतलब मेरे को कोई किसी ने समझाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, ना मैं किसी को पूछा, किसी का ओपिनियन लिया, कुछ नहीं, सुन के लिखता था। फिर मेरे 3 रैप रेडी है लिख के। कांग्रेचुलेशंस भाई। उसमें से एक शरीर मजा करके एक रैप है, वो यूट्यूब पे मैंने डाला है। तो वो मैंने लॉकडाउन में मोबाइल पे रिकॉर्ड किया था, शरीर मजा उसका नाम है। मेरी एक दोस्त है, उसका सीन हुआ था, तो उसको एक लड़के ने बहुत चुपचाप किया था, तो वो मेरे को सीन बता रही थी कि ऐसे हुआ। तो मैं सुना घर पे जाके लिखा, वो रात में लिख दिया वो पूरा रैप। और वो मेरे को खुद को पसंद है कि क्या लिखा है। तो मैं वो रिकॉर्ड किया, मेरे को ऐसा होता है ना कि नहीं अभी मेरे को ये, हाँ, क्योंकि वो फिर फ्लो चला जाता है। हाँ, फ्लो चला जाता है। तो वो मैंने अपलोड किया, तो मेरे को इतना लोग मतलब चूतिया ही था, मतलब मैं कोई नहीं था, मतलब सिद्धांत कौन है ऐसा था। तो मैं ऐसा डाला और मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया उसको, मतलब अरे तू, मतलब दोस्त लोग बोले तू चालू कर, अच्छा कर रहा है। पर मेरे को अभी भी ऐसा है कि नहीं, और सीखना है मेरे को,
मेरे को अभी भी मैं सीख रहा हूँ इसमें, मेरे को ये पसंद है करना, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें मेरे को करियर करना है, मेरे को एक होता है ना कि हाँ मेरे को पसंद है Side hustle. हाँ, बट मैं हक से लिखता हूँ बायो में कि मैं रैपर हूँ, क्योंकि मैं गा सकता हूँ रैप। हाँ मतलब अब तो रिलीज भी किया है भाई, और उसके बाद 3 और लिखे हैं. हाँ हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि गणपतीच्या आशीर्वादाने मिलियन झाले हाँ. तो मैं मेरा जो मेरा का जो स्ट्रगल वीडियो का, हाँ जो वीडियो रहेगा स्ट्रगल का, जो मैंने रैप लिखा है ना, तू लिख चुका ऑलरेडी, इट्स रेडी. मतलब प्रॉपर रेडी है, मतलब And few more days only for you to touch 1 million. Few more months. अभी मैं पक्का डाल दूंगा. यस यस. और हाँ मैं एनिमेटर हूँ. हाँ. मैं मैक पवई में पढ़ा हूँ. मेरा AD3D H करके कोर्स था और मैं 3D कैरेक्टर एनिमेटर हूँ. मेरा स्पेशलाइजेशन अभी तो नहीं कर पाता क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं किसी पे बैठ के उतना टाइम दे दूँ. वही तो अलग से इतना पैसा भी तो छाप रहा है तू यार. यार लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मतलब अब तो मैं ही लग रहा हूँ ना, क्योंकि तू तो बोल रहा था कि मैं रैपर नहीं हूँ, बट यार रैप में अगर किसी को तो चाहिए कोई अच्छा चेहरा, आई कैन एक्ट ब्रो. यार मैं प्रोफाइल चाहिए था. नहीं मेरे को गोरा चाहिए. बाद में देख बाद में देखो कि but hey bro, I mean having so many things in your thing and still doing all of it and also taking out time for your content creation. Content creation से I'll come to you now. ठीक है. You started off as a child actor. राइट. Class 4 में शुरू किया था, so let's say you were probably 6 years old, 6-7 ये years. मेरे को वो डिवीजन और ओल्ड वाला मेरे को समझ में नहीं आता, पर तो क्लास 4 में था. क्लास 4 में था ये. ठीक है, क्लास 4 में शुरू किया था. एंड you've also been a national award winner for which show or which film was this? The name of the film was Champions. It was directed by Ramesh Mori. It was a Marathi feature film Oh, in the year 2010. Yes. wow. So So it was 12 based years on- now. 12 years now. Bharat. So it was based on it was a social issue, basically child labor. So I was playing the big brother role. It was the story of दो भाई जो मॉम डैड के ट्रैजिक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से क्या स्ट्रगल करते हैं, एंड दे आर द चाइल्ड लेबर्स. और वो चाइल्ड लेबर करते करते कैसे अपने मॉम डैड को खुश रखते हैं, एंड हाउ दे आर इन दिस सोसाइटी, व्हाट यू नो कि वो बच्चे सोसाइटी में क्या रोल प्ले करते हैं. उसके ऊपर द होल फिल्म वाज. एंड एन NGO हेल्प्स देम कि चाइल्ड लेबर छोड़ के यू शुड स्टडी, थोड़ा पढ़ाई करके एकेडमिक्स पे ध्यान देके थोड़ा बड़े बन जाओ, एंड यू स्टार्ट वर्किंग इन MNCs और यू नो दीज ऑफिसेज एंड अर्न. सो बेसिकली से नो टू चाइल्ड लेबर एंड ऑल्सो hustle in life. So the basic underline of this film was this what it Is it on YouTube? it is on YouTube. The name of the film again is sorry. Champions. Champions. Go watch it out. I'm gonna do that as well because it sounds like a great script. Bhai, I told you that before we started. कि मैं ना I'm following your work for the longest time. So when your manager sent me your name, I was very excited. I was actually very excited because मेरे को ना genuinely एक्टिंग के बारे में आपसे बात करना था. Okay. ठीक है कि यार and which we did. हमने before the podcast started we spoke about it. I also want to tell both of you, you know, hats off, commendable. How such वही बात. The reason why I have so much respect is because I was telling him I started following him जब his reels were purely मराठी. जब वो subtitles भी नहीं देता था अपने reels पे. मैं तब से follow कर रहा हूँ और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है. But I'm still following it because I'm enjoying what I'm seeing on screen. मेरे को ना एक craft दिख रहा है. ठीक है. So in this whole world where everybody is making you know normal like transition reels or you know comedy तो बहुत कर रहे हैं. मैं खुद कर रहा हूँ comedy. There are a lot of people making a lot of different reels. I'm also in that zone. मैं बता रहा था कि मैं एक्टर हूँ बट जब फोन कैमरा ऑन होता है तो मेरे से एक्टिंग होती नहीं है. तब ना वो ओवर एक्टिंग हो जाएगी मेरे से, मैं प्रॉपर एक्टिंग कर ही नहीं पाऊंगा. इट्स अ ड्रॉबैक इन मी. ठीक है. बोल रहे या यू फेल्ड एज एन एक्टर गांड. मतलब या तो like I was saying
both of you all stuck to regional content creation for the longest time, and you all stuck to proper acting. You all didn't go to transition and all that, which is actually commendable. Was this decided पहले ही? Did you all decide कि नहीं यार मेरे को ये अच्छा पहले were you both in TikTok और Musically earlier or no? मैं था, बट मैं TikTok पे भी वीडियोस डालता था। ऐसी वाले जैसे अभी तो डाल रहा है। TikTok पर हाँ, मैंने शुरू कहाँ से किया मालूम है? डब स्मैश। हाँ डब स्मैश में मैंने है ना मूवी के डायलॉग आते थे, हाँ वो बोलो, तो है ना मैं करता था वो, हाँ। फिर बोला कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ मैं, और वो एडिक्टिव हो गया था, हाँ। मतलब तभी पर भाई तुम मानते इसमें मजा भी आता है, पर वो कोई टाइम के लिए ना फील आता है। करेक्ट I remember there was this line that got very famous in Dub Smash also, which was कि मैंने ही बनाया था उसमें, ठीक है? वो एडिक्टिव बहुत था एक तो था रॉय मूवी का डायलॉग जो रणबीर कपूर देता है, ठीक है? एक वो तो मैंने बनाया था, वो याद है, और दूसरा था डॉन का जो शाहरुख खान बोलता सर मुझे सर मत कहो, सर बड़ा शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन, मैं कैमरा रख के सर ये सर मत कहो, बड़ा शरीफ सा लगता है, कॉल मी डॉन। उस टाइम अभी तो वॉइस के साथ कर रहा हूँ, उस टाइम सर मुझे सर मत कहो, सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी। हाँ उसका तेरा नहीं आएगा भाई, तेरा मतलब तो मैं तो कैसे करता था मालूम है? मैं ऐसा रखा है, अच्छा हे तो आइडल माइम म्हणजे माइम तो है ना उसके बाद डब स्मैश के बाद म्यूजिकली आया, फिर तो टिकटॉक आया। म्यूजिकली पे भी नहीं था, तो है ना टिकटॉक पे मैं कंटेंट डालना चालू किया। बट सिमिलर टू अभी जो तू कर रहा है वही था कि हाँ अभी जो कर रहा हूँ, Okay. मतलब टाइम पास ऐसा करता था, ये डब स्मैश ने जो चुतियागिरी किया ना, हाँ। उसके वजह से हाँ, तो उन लोग ने आदत लगाई कि हाँ लिपसिंग एक है कि हाँ। मतलब तो वो वही पकड़ के ये लोग आए, म्यूजिकली वाले आए, टिकटॉक वाले भी वैसे है, फिर टिकटॉक में वो ट्रांजैक्शन और ये सब डालते। तो फिर मैं बोला कि नहीं मेरे पास इतना ग्रोथ हुआ ही नहीं मेरा। ग्रोथ प्रॉपर 2020 में हुआ था लॉकडाउन पे कि 2021 2022 दैट वाज अ प्रॉपर ग्रोथ, एंड बोथ ऑफ यू ऑल स्टक टू भाई तू प्रॉपर सीन्स करता है एंड यू मेक योर ओन कट करते वॉशिंग